नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं जिसमें हमने आदिकाल कर लिया है और भक्तिकाल में हम निर्गुण संत परंपरा पढ़ रहे हैं, संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे। कबीरदास जी एक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। अब देखते हैं कबीरदास जी के जीवन के बारे में। तो कबीरदास जी का जो जीवन है उसके जो जन्म काल है उसको लेकर अलग अलग मत चलते हैं। अलग अलग मत में देखें तो कबीर के जन्म को लेकर भंडारकर, मैकालिफ, माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ एवं इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ, और यही सर्वमान्य मत माना जाता है। कबीर यदि शब्द देखें तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। जिसका अर्थ क्या है? महान। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म 1399 ईस्वी है। बील के अनुसार 1490 ईस्वी, हंटर के अनुसार 1300 ईस्वी से 1420 ईस्वी है। बेस्कट तथा स्मिथ के अनुसार 1440 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक इनका जन्म काल है, जिसमें 1440 ईस्वी में इनका जन्म हुआ एवं 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ। सर्वमान्य मत यह है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ एवं निधन इनका 1518 ईस्वी में हुआ। इसके बारे में एक मत भी चलता है जो कि कबीर चरित्र बोध में एक पद है जिसमें है, संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। ये देखिए, ये मत है कबीर चरित्र बोध में। ये साक्ष्य मिलता है कि संवत 1455, तो ये ईस्वी में हो गया 1398 ईस्वी। चंद्रवार मतलब सोमवार को, सोम चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। ये कबीर के जन्म को लेकर मत है। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, कबीर के निधन को लेकर भक्तमाल की टीका में उक्त पद मिलता है कि संवत 1575 कियो मघर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। पौन का मतलब यहाँ एक में है पवन अर्थात ईश्वर, और दूसरी पवन का अर्थ है यहाँ पर पवन अर्थात श्वास, या फिर कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा। एक पवन जो है वो परमात्मा है और दूसरी पवन क्या है? आत्मा। तो माघ सुदी एकादशी को कबीर का निधन हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? मगहर में निधन हुआ था। यही कथन हम देखें तो कबीर परचई जो कि रचना है अनंत दास की, उसमें एक और पद है जिसमें लिखा है, जो काशी मरे मोख पावही, जो काशी मरे मोख अर्थात मोक्ष पावही, राम ही कौन निहोरा, अर्थात ये कहा जाता है कि काशी में जिसका निधन होता है, काशी में जिसकी मृत्यु होती है, वो सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, तो मगहर में जाके इनका निधन है, अपना शरीर त्याग करते हैं मगहर में जाकर, ताकि वो कहते हैं कि मैंने राम की भक्ति की है, निर्गुण राम की भक्ति की है आजीवन, तो अब मैं मगहर में भी मरूंगा तो मेरे को क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो मगहर में जाकर अपना शरीर का त्याग करते हैं। ये हमें मिलता है कबीर परचई जो कि अनंत दास की रचना है उसके अंदर। अब इससे आगे हम देखें तो कबीर के जन्म स्थान को लेकर दो मत प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। तो काशी में जन्म मानने वाले विद्वानों में देखें तो श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, रामचंद्र शुक्ल और स्वयं कबीर क्या मानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। उसके बारे में एक कथन भी है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। रामानंद इनके कौन थे? गुरु थे। और मगहर में जन्म मानने वाले में पीताम्बर दत्त बर्थवाल, राम कुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह, रामजी लाल साय ये मानते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। अब देखें तो कबीर के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि इनका जन्म जो है वो एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। किससे हुआ था? विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया था, और लोक लाज के डर से इन्होंने कहाँ कबीर को छोड़ दिया? काशी के लहर तारा तालाब पर। कहाँ पर? लहर तारा तालाब काशी पर। वहाँ पर जुलाहा दंपति नीरू और नीमा को कबीर मिले, और इन्हीं नीरू नीमा ने कबीर का लालन पालन किया। अब कबीर के गुरु के बारे में स्वयं कबीर एवं हिंदुओं के अनुसार तो कबीर के गुरु माने जाते हैं रामानंद, और मुसलमानों के अनुसार सूफी पीर फकीर शेख तकी कबीर के गुरु माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। और इनके पुत्र थे कमाल और कमाली। पुत्र कौन? कमाल और कमाली।
कमाल जो है उद्दंड प्रवृत्ति के थे, मतलब शैतान थे, बदमाश थे। और कमाली कृष्ण भक्त थी। कमाली जो इनकी पुत्री थी वह कृष्ण भक्त थी। कमाल इतने शैतान और बदमाश थे कि कबीर के शिष्यों के द्वारा ये कथन भी कहा गया है, बूढ़ा वंश कबीर का उत्पन्न भयो कमाल, कबीर का उत्पन्न भयो कमाल। अर्थात जो कमाल का जन्म हुआ उसको लेकर कहा कि भाई कबीर का जो वंश है वो बुढ़ गया है, किसके कारण? इस कमाल के कारण। ये कबीर के शिष्यों ने कहा है। और रामकुमार वर्मा ये मानते हैं कि उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, और उस दूसरी पत्नी का नाम क्या था? रमजनिया, और जिससे उनको 2 पुत्र और पुत्री थे, जिसका एक का नाम, पुत्र का नाम निहाल और पुत्री का नाम क्या था? निहाली था। अब हम आगे देखें तो कबीर की रचनाओं के बारे में, तो डॉक्टर नगेंद्र व नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानी है, जिसमें 43 प्रकाशित हैं और 20 अप्रकाशित रचनाएं हैं। 20 अप्रकाशित रचनाएं हैं, जिसमें देखें मुख्य तो कबीर की वाणी, रेखता, विवेक सागर, अनुराग सागर, मोहम्मद बोध, अगाध मंडल, कबीर की साखी, ब्रह्म निरूपण, विचारमाला, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, अक्षरखंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, ये सब कबीर की रचनाएं हैं, जिसमें 63 रचनाएं मुख्य मानी हैं। उसमें से 43 रचनाएं प्रकाशित हैं, 20 अप्रकाशित रचनाएं हैं। अब देखें बीजक का जो संकलन करता है वो है धर्मदास। रचना है कबीर की जो वाणियाँ हैं उनका संकलन किया धर्मदास ने। धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक थे, कबीर के प्रधान शिष्य थे धर्मदास। उन्होंने बीजक का संकलन किया और इसका संकलन का समय है 1464 ईस्वी। 1464 ईस्वी। इसमें आप देखिए बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कौन कौन से भाग हैं? साखी, सबद और रमेनी। साखी में 59 अंग है। साखी में कितने? 59 अंग है। और सबद में 23 अंग है और रमेनी में 47 अंग है। साखी में क्या है? इसमें साक्ष्य पर, अर्थात साखी किसका तद्भव रूप है? साक्ष्य का तद्भव रूप है। तो इसमें साक्ष्य पर कही गई बातें हैं, इसमें जीवन संबंधी उपदेश हैं तथा सांप्रदायिक शिक्षा है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा सद्दुकड़ी कह सकते हैं, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली कह सकते हैं। इसमें जीवन संबंधी उपदेश और सांप्रदायिक शिक्षा है। अब देखिए सबद में योग साधना से संबंधित विचार हैं, माया, ब्रह्म, जीव आदि से संबंधित विचार, स्तुति, कीर्तन संबंधी पद है। स्तुति और कीर्तन संबंधी पद हैं किसमें? सबद में। इसके 23 अंग हैं। इसकी भाषा कैसी है? ब्रज या पूर्वी बोली। सबद की भाषा कैसी? ब्रज या पूर्वी बोली। रमेनी में इसके 47 अंग हैं। इसमें भक्ति संबंधी पद है, दार्शनिक विचार है। ये बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछे तो वो कौन सा है? रमेनी है। ये चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा ब्रज एवं पूर्वी बोली है। यदि सबद की भी भाषा देखें तो ब्रज एवं पूर्वी बोली है, रमेनी की भाषा ब्रज एवं पूर्वी बोली है। और सबद और रमेनी का मिश्रण क्या है? गेय है। इनको गाया जा सकता है। अब देखिए कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया? तो कबीर ने नाथ पंथ से हठ योग साधना प्रणाली, रामानंद एवं वैष्णवों से मांस भक्षण निषेध एवं जीवों के प्रति दया, शंकराचार्य से मायावाद का विरोध और अद्वैतवाद, सूफी संतों से प्रेम साधना और भावनात्मक रहस्यवाद, मुस्लिमों से मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ यात्रा विरोध अर्थात बाह्य आडंबरों का विरोध और एकेश्वरवाद। कबीर अनपढ़ थे या पढ़े लिखे, इस पर भी 2 मत प्रचलित है। अनपढ़ मानने वाले विद्वानों में स्वयं कबीर हैं। कबीर स्वयं क्या कहते हैं? कागद मसी सुओ नहीं, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल भी इनको क्या मानते हैं? अनपढ़ मानते हैं। श्याम सुंदर दास भी इनको अनपढ़ मानते हैं। गुलाब राय भी अनपढ़ मानते हैं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल और नामवर सिंह भी इनको क्या मानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। और पढ़े लिखे मानने वाले विद्वानों में तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन, नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, ये सब इनको पढ़ा लिखा मानते थे। अब देखिए आगे कबीर के काव्य का वर्ण्य विषय। तो ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। एकेश्वरवाद का समर्थन करने में इन्होंने एक दुआ कहा है कि हम तो एक कर जाना, 2 ही कहे तिन ही को दो जब जिन ना हिन पहचाना। इसमें कह रहे हैं कि हम एक हैं और एक को ही जानते, अर्थात परमात्मा की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं कि भाई मैं स्वयं एक हूँ तो एक ही परमात्मा होगा।
और जिनको पता नहीं है कि एक परमात्मा है, जो अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, उनकी ऐसी कैसी स्थिति है, नरक के समान स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, इस कारण वो अलग अलग भगवानों में, अलग अलग ईश्वरों में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण दे रहे हैं। ईश्वर की क्या अद्वैतता का प्रमाण दे रहे हैं। फिर देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। इसमें पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। क्या कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज लूंगा, जिससे मुझे भगवान शीघ्रातिशीघ्र मिल जाएंगे। और उससे अच्छी क्या है, ये चक्की भली है, जिससे क्या है, अनाज पीस कर संसार खाता है। फिर देखिए अद्वैतवाद, इसमें क्या कहा गया है, पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कया न जाए। अर्थात क्या कह रहे हैं कि भाई परमात्मा से ही आत्मा बनी और आत्मा वापस परमात्मा में विलीन होगी। कहने का अर्थात है कि पानी से क्या बना, बर्फ, और बर्फ पिघल के वापस क्या बन गया, पानी बन गया। तो जो था वही का वही बन गया, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं किया जा सकता। परमात्मा का ही अंश क्या है, आत्मा है। आत्मा क्या ब्रह्म का अंश है और पूर्ण रूप से वापस ब्रह्म में मिल जाती है। इस प्रकार वो अद्वैतवाद की बात करते हैं। अजान प्रथा का विरोध कह रहे हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर जोड़कर आपने मस्जिद बना दी है, मस्जिद का ढांचा बना दिया है, उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे रहा है। क्या आपका जो खुदा है वो सुन नहीं पा रहा है, बहरा हो गया है। इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, अजान प्रथा का विरोध कर रहे हैं। देखिए बाह्य आडंबरों का विरोध हो रहा है, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, अजान प्रथा का विरोध कर रहे हैं। फिर देखिए विरह की व्याकुलता, अब वो अपने जो निर्गुण राम से मिलने की जो व्याकुलता है, उसमें देखिए आंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ नियारी नियारी, अर्थात रास्ता देख देख कर आंखें क्या हो गई है, झाई पड़ गई है। जीबड़िया चाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, और राम को पुकार पुकार के जीभ पर क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। अब देखिए माया का विरोध, माया का विरोध देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आज उबरंत। क्या कहा जा रहा है कि माया दीपक नर पतंग, माया जिस प्रकार दीपक पर पतंगा क्या है, भ्रमी भ्रमी, अर्थात घूम घूम कर उसमें पड़ जाता है और क्या हो जाता है, अपने आप को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार माया के भ्रम में नर भी नर भी पड़ जाता है और अपने आप को नष्ट कर देता है, उससे उबर नहीं पाता है। पर गुरु के ज्ञान से एक आध कोई उबर जाता है। इस प्रकार वो माया का विरोध कर रहे हैं। अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। अहिंसा का संदेश कैसे दे रहे हैं कि दिन को रोजा रखत हैं, रात हनत है गाय। अर्थात कि दिन भर तो क्या है, रोजा रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, और रात में वही व्यक्ति जाकर क्या करता है, गाय को मारता है। इस प्रकार वो अहिंसा का संदेश देते हैं। एक और उनका दोहा देखिए, बकरी पाती खात है, ताकि काडी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। अर्थात बकरी तो पत्ती खाती है, उसकी भी आपने खाल निकाल ली, तो जो नर बकरी खा रहा है उसका क्या हाल होगा। इस प्रकार वो अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। अब देखिए ईश्वर की तुलना में गुरु को उच्च स्थान, नाथों की परंपरा में भी ईश्वर की तुलना में गुरु को उच्च स्थान दिया गया था, यहाँ पर भी गुरु को उच्च स्थान। जैसे देखिए, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो उसमें से किसके पैर लगूं, तो मैं गुरु के पैर लगूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद से मिलाया है। शास्त्रीय ज्ञान का प्रयास किया है। देखिए शास्त्रीय ज्ञान का प्रयास किया, क्योंकि कबीर क्या थे, अपने आप को निरक्षर मानते थे, अनपढ़ मानते थे, और जब अनपढ़ मानते थे तो वो शास्त्रीय ज्ञान से ज़्यादा किसको महत्ता देते थे, अनुभव के ज्ञान को महत्ता देते थे। तो इस कारण उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का प्रयास किया है। देखिए वो क्या कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो तू तो क्या कह रहा है, जो कागज में लिखा है अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात कर रहा है, पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आंखन की देखी अर्थात अनुभवी ज्ञान की बात कर रहा हूँ। वैसे ही वो उनका एक और दोहा है जिसमें लिखा है, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात शास्त्रीय ज्ञान पढ़ पढ़ के भी कोई पंडित नहीं बना है, और जिसने प्रेम के ढाई अक्षरों का ज्ञान ले लिया है वो भी पंडित हो जाता है। रहस्यवादिता में देखिए उनका एक दुआ है, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के पिय को लेऊं रिजाए। अर्थात भक्त ऐसा होता है जो भगवान के भाव के अंदर इतना लीन हो जाता है कि वह स्तब्ध हो जाता है, और अपनी नैनों की कोठरी में अर्थात नैनों का जो कमरा है उसमें आंखों की जो पुतली है उसका पलंग बनाकर उसको बिछाकर अपनी पलकों का पर्दा, पलकन की चिक डारी के अर्थात पलकों का पर्दा गिरा के किसे, पिया से मिलता है, अर्थात सदगुरु परमात्मा से। पिया अर्थात यहाँ पिए की बात की गई है, वो किसके बारे में कहा गया है, वो परमात्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर कैसी रहस्यवादिता है, भावात्मक रहस्यवादिता है, जो कहाँ से ली गई है, तो वो आपके ली गई है सूफियों से। और निराकार ईश्वर की उपासना, यहाँ पर क्या कहा गया है, निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई।
अर्थात मैं तो किसकी जाप कर रहा हूँ, किसका जप कर रहा हूँ, निर्गुण राम का जप कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, पुह बास्ते पात्रा ऐसा तत् अनूप। अब इसमें क्या है, जिसका ना तो मुख है, न मस्तक है, ना उसका रूप है, ना उसका कुरूप है, वह न तो रूपवान है, न ही कुरूप है, और न रूपहीन है। और देखिए, पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म व अनुपम तत्व है। पुष्प होती है, उसकी सुगंध होती है, उससे भी वो अनुपम है। कौन? निर्गुण निराकार ईश्वर। नारी के जो कमनीय रूप है उसकी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने क्या कहा है, जा नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी के संग। अर्थात नारी की परछाई मात्र से भुजंग अर्थात सर्प अंधा हो जाता है, तो कबीरा तुम्हारी क्या गति होगी जो नित नारी के संग है। उन्होंने नारी के कमनीय रूप की निंदा की है, कमनीय रूप की या फिर कामिनी रूप की निंदा की है, कामिनी रूप की निंदा की है। और उन्होंने पतिव्रता नारी के लिए प्रशंसा में कहा है कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कि पतिव्रता नारी कैसी है, मैली भी अच्छी है, काली भी है तो भी अच्छी है, कुचित और कुरूप है तो भी अच्छी है। पतिव्रता जो नारी है उस पर जो स्वरूप है, सुंदरता है, वो कोटि करोड़ सुंदरता भी उस पर वार दी जा सकती है। ये उन्होंने पतिव्रता नारी की प्रशंसा में कहा है। अवतारवाद का खंडन किया है। उन्होंने क्या कहा, दशरथ सूत त्यू लोक बकाना, राम नाम का मरम हाना। अर्थात दशरथ पुत्र जो राम है उसको तीनों लोग बखान करते हैं, फिर भी राम नाम का मरम नहीं आता है। और अंत में क्या कहते हैं कि निर्गुण राम जपू रे भाई। अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं तो कैसे राम को जप रहा हूँ, निर्गुण राम को जप रहा हूँ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का देखिए, पानी कैरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अर्थात मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है और थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। पानी के बुलबुले की जितनी आयु होती है उतनी ही आयु का क्या है, मानव का जीवन है। और जिस प्रकार सवेरा होने पर आकाश में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, वैसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अद्वैतवाद के बारे में बात कही। अद्वैतवाद में क्या कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो ईश्वर का ज्ञान है उस प्रकाश की बात करते हुए कहते हैं कि सारी भक्ति, ये सारा संसार, ये सारा ज्ञान क्या है, मेरे ईश्वर का ही है। लाली जो लालिमा है मेरे ईश्वर की ही ये क्या है, लालिमा है, जिसमें क्या है, सारा ज्ञान है। मेरे लाल की ही मैं क्या है, पूजा करता हूँ। और जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ वहाँ क्या है, मेरा लाल ही विद्यमान है। अर्थात मेरा निर्गुण निराकार ईश्वर विद्यमान है। और मैं लाली देखन मैं चली, और उनकी जो ये लाली है, उनका जो ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसको देखकर मैं चला। अर्थात प्रत्येक कण में, प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में कौन किसका निवास है, मेरे लाल का ही निवास है। और उनके दर्शन करने को मैं गया और मैं भी क्या हो गया, उनके जैसा हो गया। अर्थात मुझ में भी परमात्मा का निवास दिखने लग गया। अब कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों के कथन है। कबीर की भाषा में देखें तो वहाँ खड़ी बोली के पद भी मिलते हैं, पंजाबी के भी, अरबी, फारसी, ब्रज, इन 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अतएव श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कह दिया, पंचमेल खिचड़ी का। पंचमेल खिचड़ी का यदि पूछा जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा। कबीर की भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूरी बोली का व्यवहार है। ये कथन किसका है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। उक्त कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का ये कथन है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का, जिसमें कौन कौन सी भाषाओं के शब्द कहा, तो ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी और फारसी के शब्द मिलते हैं। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। और सदुगड़ी भाषा, इनकी भाषा को सदुगड़ी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जिसे बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो भाषा को दरेरा। निसंदेह वे वाणी के डिक्टेटर हैं। और ये कथन किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। अर्थात कबीर को भाषा का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसने कहा है, तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है। कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं, ये बाबूराम सक्सेना का कथन है।
कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है, ये उदय नारायण तिवारी का कथन है। कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है, ये सरनाम शर्मा का कथन है। अब कबीर के लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के लिए कहते हैं कि वे सर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सीधी भाषा में कबीर ऐसे चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता था। अर्थात कबीर इस प्रकार चोट करते थे, इस प्रकार अपनी भाषा से प्रहार करते थे कि सामने वाला प्रत्युत्तर देने के लायक नहीं रहता था। और कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और ज्ञान निकलता था तो दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक और भक्ति मार्ग तो दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक और निर्गुण भावना तो दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। उक्त कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा है। हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसृत? तो वो है आपके कबीरदास जी। वे नरसिंह की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, ये भी कथन किसका है? ये भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तो तुलसीदास। महिमा में कबीरदास जी का प्रतिद्वंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो वो माना है तुलसीदास जी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास जी के लिए कहा है कि इन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी ये क्या है? हिंदी में महाकवि है। तो बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने कहा है, कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। और राम कुमार वर्मा ने कहा है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी। अर्थात अद्वैतवाद और सूफी मत को एक साथ किसने बहाया है? राम कुमार वर्मा के अनुसार तो वो हैं कबीरदास जी। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। ये भी राम कुमार वर्मा का कथन है। भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक थे। वासुदेव सिंह। तो आप कह सकते हैं कि कबीर को भाषा की दृष्टि से सच्चा लोकनायक किसने कहा है? तो वो वासुदेव सिंह ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अनेक प्रकार के रूपकों अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को भी चकित किया करती है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि कबीरदास जी ने भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का अर्थात नाथ पंथियों का साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद से उनका पंथ खड़ा हुआ है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये किसके लिए कहा गया है? कबीर के लिए कहा गया है। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसंग है। तो कबीर के जो भावात्मक रहस्यवाद है उसका जो उद्गार है वो रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग से माना है। कबीर के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ये कबीर के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। बच्चन सिंह का कथन है, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं है। बच्चन सिंह ने ये कहा है। बच्चन सिंह कहते हैं, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। कबीर के सौंदर्य बोध को पढ़ने के लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र की बात किसने कही है? तो वह बच्चन सिंह ने कही है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। कबीर के रहस्यवाद को शुद्ध रहस्यवाद किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता,
परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता था। उक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इससे आगे के संत कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।